हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वर्क एनर्जी और पावर पे बेस्ड जो है कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला है ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg क्लाइंब्स अप टू ए height of 10 meter in 50 seconds. Calculate the power delivered by him to the bag। अब इसमें कह रहा है कि ए मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg क्लाइंब्स अप टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब मास हम लोग के पास पता है, मास दिया है 25 kg और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। कह रहा है कि 50 सेकेंड में उसको जो है क्लाइंब्स करता है। टाइम दिया है 50 सेकेंड। तो हम लोगों को पावर निकालना है, P की वैल्यू जो है निकालना है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, और W हम लोग निकाल सकते हैं mgh से बाई टी, क्योंकि W हमारा जो है वर्क है। वर्क का मतलब जब भी हाइट दिया हो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, तो mgh हो जाएगा। अब m की वैल्यू है 25। यदि हम लोग g की वैल्यू जो है 10 ले लें, यदि g जो है 10 ले लें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट दिया है 10 और टाइम दिया है 50। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये 50 जो है वो वाट आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए स्टूडेंट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए स्टूडेंट इन लिफ्टिंग ए a 0.5 kg block from the ground and keeping it on a shelf 1.5 मीटर हाई। करें कि वर्क डन यहाँ निकालना है, माने W जो है हम लोगों को निकालना है। मास दिया हुआ है 0.5 kg और हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। यदि G की वैल्यू हम लोग 10 मान लें तो W इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ भी हाइट दिया है तो W की वैल्यू mgh वाला यूज करेंगे। जब भी हाइट दिया होता है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, तो M की वैल्यू 0.5 हो जाएगा। G 10 है, हाइट है 1.5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ये आपका 5 आ जाएगा इंटू 1.5 तो 7.5 माने 7.5 जो है जूल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट
through 20 centimeter and does work of 1 joule in the process. Find the angle between the force and the displacement. हम लोगों को इस केस में जो है इस क्वेश्चन में एंगल निकालना है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फार्मूला होता है। अब W की जो वैल्यू है इसमें जो है देखेंगे यहाँ दिया है 1 जूल, तो 1 कर देंगे। फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ दिया है 10 न्यूटन, 10 कर देंगे। यस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 20/100 हो जाएगा इंटू कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू हो जाएगा 100/200 माने 1/2। तो कास थीटा की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू कास 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए प्लेयर kicks a ball of mass 250 gram placed at the center of a field. The ball leaves his foot with a speed of 8 meter per second. Find the work done by the player on the ball. अब यहाँ वर्क डन निकालना है। अब कह रहा है कि मास दिया हुआ है, मास दिया है 250 ग्राम, इसको केजी में बदल लें पहले हम लोग। तो 250/1000 ये आ जाएगा 0.25 केजी। फिर कह रहा है कि स्पीड दिया हुआ है, भी दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर स्पीड दिया है, वर्क डन निकालना है, तो जब भी स्पीड दिया हो वर्क डन निकालना हो तो उस केस में हमेशा काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और जब हाइट दिया हो वर्क डन निकालना हो या एनर्जी निकालना हो तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ W की जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, और दैट इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। 1/2 इंटू मास 0.25, भी की वैल्यू जो है 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 इंटू 0.25 इंटू ये 64 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कट कर दें, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। 32 है 0.25, ये आ जाएगा 8 जूल आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन at the rate of
40 वाट इन 40 सेकेंड। हम लोगों को W निकालना है और यहाँ पर 40 वाट दिया है, तो P इज इक्वल टू 40 वाट है और टाइम दिया है 40 सेकेंड। तो P इज इक्वल टू W बाई टी होता है फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क हो जाएगा P इंटू टी, और P है 40 और T है 40। अब यहाँ इंटू कर दें, 1600 जो है ये आ जाएगा जूल जो है। देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये किलोवाट आवर होता है। माने 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट को यदि वाट में बदलें तो 1000 वाट हो जाएगा। और फिर 1 आवर है, तो 1 आवर को यदि हम सेकेंड में बदलें तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड हो जाएगा। वाट सेकेंड को हम लोग जूल कहते हैं। यदि हम इसको इंटू कर दें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट और किलोवाट आवर जो है ये सभी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें। 100 वाट 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब is used for 5 hours. How much energy is consumed by the bulb? कह रहा कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और 5 घंटा जो है यूज होता है, तो कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम होगी। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। इसी W को हम लोग जो है एनर्जी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये याद रहे, यदि हम लोग जो है W को निकालते हैं, यदि कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलोवाट आवर होता है। तो P जो है यदि हम किलोवाट में ले लें और टाइम आवर में कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। P दिया है 100 वाट, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो वाट में आ जाएगा। और टाइम जो है हमारा आवर में दिया ही है, तो 5 आवर कर दें। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर दें। 5 टू जा, ये आ जाएगा 0.5 किलो वाट आवर या 0.5 यूनिट। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। A 1000 वाट हीटर is used for 1 hour every day। 1 घंटा यूज होता है for 30 days। Find the cost of electricity if the rate is 3 rupees पर यूनिट। कह रहा कि एक हीटर है 1000 वाट का जो प्रतिदिन 1 घंटा चलता है और 30 दिन तक चला, तो कितना बिजली का बिल आएगा यदि 1 यूनिट का जो है 3 रुपया चार्ज हो तब। अब इसमें हम लोग टोटल पहले जो है एनर्जी निकाल लें।
तो W इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। अब P जो है 1000 वाट है, तो इसको हम किलो वाट में बदल लेते हैं 1000 से ही जो है डिवाइड करके, इनटू टाइम जो है 1 घंटा है 1 है, ये 1 दिन का है। यदि 30 दिन चला तो 30 से इसमें इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा 30। चूँकि ये पावर जो है हमारा किलोवाट में था, ये आवर था, तो ये किलोवाट आवर हो जाएगा, यानी 30 यूनिट हो जाएगा बिजली यूज हुआ। 1 महीने में 30 यूनिट बिजली यूज हुआ, तो कास्ट जो है निकाल लेंगे, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये हो जाएगा 30 इंटू 3, मतलब 90 रुपया जो है कास्ट पड़ेगा।